30 जुलाई उधमनगर का एक शांत सा शाम एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जो मामले को सुलझाने की बजाय और उलझा देता है। एक वीडियो में नर्स ऑटो से उतरकर सड़क पर चलती हुई नजर आती है। तभी दो लोग उसके पास आते हैं और इसके बाद जो होता है वह खौफनाक है। नर्स अचानक घुटनों के बल बैठ जाती है और दोनों के पैर पकड़कर मिन्नतें करने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अपनी जान की भीख मांग रही हो। लेकिन क्यों? क्या वजह थी कि वह इतनी डर के साथ उनसे दया की भीख मांग रही थी? यह फुटेज तब सामने आता है जब कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जघन्य मर्डर की खबर पूरे देश को झकझोर कर रही थी। लेकिन इसी बीच उधमनगर की एक और खौफनाक घटना छुपी हुई थी जो जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उतनी ही जटिल और रहस्यमय होती जा रही थी। 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश के बिलासपुर में एक कंकाल पाया जाता है। लेकिन इस खबर का वक्त एक सवाल खड़ा कर देता है कि ये शव तब मिला जब कोलकाता का मामला सबकी जुबान पर था। पुलिस ने दावा किया कि यह वही महिला का शव है जो रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। लेकिन इस खुलासे के साथ कई सवाल उठे। 31 जुलाई को महिला की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अगले दिन पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और कुछ ही दिनों बाद 8 अगस्त को यूपी के बिलासपुर में महिला का कंकाल पाया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि महिला का रेप करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन शव की पहचान में कई रहस्यमयी बातें सामने आई। शुरुआत में पुलिस ने धर्मेंद्र नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके बारे में उनका कहना था कि उसने नर्स के साथ दरिंदगी करने के बाद उसे मार डाला। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने इस कहानी को और उलझा दिया। वीडियो में दिख रहे 2 लोग नर्स से बात करते हुए नजर आ रहे हैं और वह उन दोनों से मिन्नतें कर रही थी। हालांकि रात का समय होने के कारण फुटेज स्पष्ट नहीं था और कैमरे की स्थिति भी काफी दूर से थी, जिससे पूरा सच सामने नहीं आया। इसके बाद पुलिस को एक और अहम सुराग मिलता है। नर्स का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाया गया था और सीसीटीवी फुटेज से एक संदिग्ध युवक का पता चलता है जो नर्स के पीछे पीछे चल रहा था। पुलिस उस युवक की तलाश में यूपी के बरेली जिले के एक गांव तुरसापट्टी पहुंचती है। लेकिन जब वहां पुलिस पहुंचती है तो वह संदिग्ध कहीं नहीं मिलता। पुलिस का शक सही था, लेकिन वह शख्स अब तक पकड़ में नहीं आया। अब मामले की गुत्थी और भी उलझी हुई है। शव की पहचान पर सवाल उठ रहे हैं। परिवार का कहना है कि जो कंकाल बरामद हुआ था वह उनकी नर्स का नहीं हो सकता। पुलिस ने शव जल्दी जल्दी उठाया और बिना डीएनए टेस्ट के इसे स्वीकार कर लिया। जब परिवार शव को देखने पहुंचे तो उन्होंने पाया कि शव के आसपास सामान बिखरा हुआ था। कपड़े और बाल भी इधर उधर पड़े थे, जैसे किसी ने शव के साथ छेड़छाड़ की हो। अब ऊधम सिंह नगर का यह केस दिन ब दिन और पेचीदा होता जा रहा है। पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठने लगे हैं और परिवार की मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। नर्स के मोबाइल के सर्विलांस से जो जानकारी मिली उससे भी यह मामला और उलझा है। क्या वह युवक जो सीसीटीवी में दिख रहा था सच में हत्या का आरोपी है? क्या नर्स की मौत का कारण कुछ और है? और क्यों वह बेमन से उन 2 पुरुषों के पैरों को पकड़कर मिन्नतें कर रही थी? हर गुजरते दिन के साथ यह केस और जटिल होता जा रहा है और सच अब भी कहीं दूर है। लेकिन एक सवाल जो बार बार उठता है, क्या कभी इस हत्या की गुत्थी सुलझ पाएगी? समय बताएगा कि यह खौफनाक मामला आखिरकार किस मोड़ पर पहुंचता है।